मित्रों, हमने पिछले वीडियो में बीएनएस की धारा 339 या फिर कहिए आईपीएस की धारा 474 पर चर्चा किया था। अभी जो हम चर्चा करेंगे 340 बीएनएस की धारा 340 पर, यानी इसमें कहता है, सब सेक्शन 1 में परिभाषा है और कहता है कि कोई व्यक्ति कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाएगा। 339 में क्या था कि उपयोग में लाने के लिए रखे हुए हैं, और इसमें है कि उपयोग में लाएगा। कोई उपयोग में लाया, उपयोग में लाना माने उपयोग करने के लिए रखे हुए और उपयोग में लाया, तो क्या होगा, इसमें उसको सजा का प्रावधान है। और यह पहले आपको आईपीसी की धारा 470 में वर्णित था, जो अब आपको बीएनएस की धारा 340 में वर्णित है। दूसरी चीज़ है कि इसमें दंड जो है, यानी जो सजा होगी, वह पहले आईपीसी की धारा 471 में वर्णित था, लेकिन अब इसे बीएनएस की धारा 340 के सब सेक्शन 2 में वर्णित किया गया है। यानी 340 के सब सेक्शन 1 में परिभाषा और सब सेक्शन 2 में सजा का प्रावधान है। वही पहले आईपीसी में क्या था, 470 में परिभाषा था, यानी कोई कूटरचित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख और इसे असली रूप में उपयोग में लाना का कार्य करता है, तो यह पहले परिभाषा 470 आईपीसी में था और 471 में इसके दंड का प्रावधान था। अब इसे सम्मिलित रूप से 340 में कर दिया गया है और सब सेक्शन 1 में परिभाषा कर दिया गया, सब सेक्शन 2 में दंड कर दिया। तो यह जो हुआ, ये परिभाषा और सजा दोनों का हुआ। तो यह जो है अपराध जो है कॉग्निजेबल है। यह अपराध क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा और ट्रायबल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा। तो मित्रों, ये जो हुई, इसमें यदि सजा की जो बात है, यदि कोई उपयोग में लाता है और अपराध करता है तो उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूटरचना की हो। यानी इसमें सजा जो होगी क्या होगी, जो कूटरचना यानी फॉर्जरी के लिए जो सजा था 338, 39 या जो भी सेक्शन थे, उसी तरह का सजा इसमें होगा। उपयोग में लाने पर कूटरचित यानी फॉर्जरी कोई करके रखे हुए है और उसको यदि ये उपयोग में ला देता है, रखना हो गया 339 के तहत और उपयोग में लाना हो गया 340 के तहत। यानी बीएनएस की धारा 339 में है कि रखे हुए उपयोग में लाने के लिए, वहाँ पर सजा का हो गया हिसाब, और यहाँ 340 में है कि उपयोग में ला दिया, तो यह 340 हो गया। और इसमें सजा का जो प्रावधान है सेम उसी तरह से जो फॉर्जरी करने के लिए उस समय कंप्लीट किया था, यानी 38, 39 में जो सजा का प्रावधान है बीएनएस के धारा 337, 338 में, वही होगा। तो यह हुई। और यह जो अपराध है आपको हम बता ही दिए कि कॉग्निजेबल है, बेलेबल हुआ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है, कोई भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। ये हुई बात। तो अब मित्रों, यह एपिसोड का हम यहीं पर तत्काल स्थगित करते हैं। अगले एपिसोड में हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 341 के साथ आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया अपने मित्रों में शेयर करें। हम जानते हैं कि आप भी एडवोकेट होंगे या जो भी होंगे, एडवोकेट हैं तो आपको भी नियम की जानकारी होगी। हमारे कुछ मित्र लोग सोचते होंगे कि अब बेवजह हम लोगों का टाइम बर्बाद करते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि हमारे नए मित्र हैं, हमारे नए कलीग हैं, या ऐसे भी जो हैं जो प्रैक्टिस में रहते हुए भी अध्ययन नहीं किया होगा, उनके लिए उपयोगी है। तो इसे कृपया माइंड नहीं किया जाएगा।
माफ़ करेंगे। धन्यवाद। इसे कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।